हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन से हेज़ी डायग्राम हैं जो लैटिस नहीं होते हैं। चेक फॉलोइंग हेज़ी डायग्राम इज ए लैटिस और नॉट। अगर हेज़ी डायग्राम में हमें हर पेयर के लिए जॉइन एंड मीट मिल जाता है तो वो हेज़ी डायग्राम लैटिस होता है। यहाँ हम देखेंगे कि हमें सभी पेयर्स के लिए जॉइन एंड मीट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसा पेयर जिसके लिए आपको दिखे कि ये लैटिस नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले सारे एग्जांपल्स हैं, ये सभी जो हैं ये लैटिस नहीं है। ऐसे डायग्राम है, पोसेट्स हैं, लेकिन ये लैटिस नहीं है क्योंकि अगर आप देखो तो ई और एफ का अपर बाउंड ही नहीं है, तो अपर बाउंड ही नहीं है तो इसका लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ई और एफ ऐसा पेयर मिल गया जिसका ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं करता। ज्वाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। इसका ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये लैटिस नहीं है। यहाँ पर देखो डी और ई का ज्वाइन नहीं है और ए और ई का मीट नहीं है। इन दो पेयर्स के लिए जो है ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसीलिए ये लैटिस नहीं है। यहाँ पर देखो बी और ई का ज्वाइन नहीं है, ई और एफ का मीट नहीं मिलेगा आपको। तो जहाँ पर भी आपको ओपन एंड्स दिख जाए, कोई भी ओपन एंड्स दिख रहे हों तो वो लैटिस नहीं होगी। देखो यहाँ पर भी ओपन एंड्स है, यहाँ पर भी ओपन एंड है, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी ओपन एंड्स है। ठीक है, तो जिनमें आपको डायरेक्टली ओपन एंड्स दिख रहे हैं उन पेयर्स को लेके ही आप बता दो कि इसका ज्वाइन नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका ज्वाइन नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका ज्वाइन नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका ज्वाइन नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। लेकिन ये वाला केस हम सॉल्व करके देखेंगे, और इस वाले केस में अगर हम देखें बी और सी का अगर हम लोअर बाउंड निकालें तो लोअर बाउंड उसका क्या हो जाएगा, ई भी होगा और डी भी होगा। इस लीस्ट बाउंड आपको लगेगा ई है, लेकिन ई नहीं है। क्यों? क्योंकि ई जो है वो डी से रिलेट नहीं करता है। डी और ई आपस में रिलेट नहीं करते हैं। बी एंड सी के लिए मीट एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये हेज़ी डायग्राम भी लैटिस नहीं है। अब इसके लिए मैं बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में अगर आए तो। यहाँ पर हमें ये हेज़ी डायग्राम गिवन है और हमें फाइंड करना है कि ये लैटिस है कि नहीं है। यहाँ पर आपको कौन से पेयर लेने हैं जिसमें आपको ये क्रॉस दिख रहा है, यानी कि डी, ई, बी और सी। डी का ई के साथ पेयर लेना है और बी का सी के साथ पेयर लेना है। तो अगर हम डी और ई की बात करें तो लोअर बाउंड ऑफ डी और ई आपको क्या मिलेगा, लोअर बाउंड ऑफ डी एंड ई क्या होंगे, बी, सी और ए। तो हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए होता है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी या सी में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन अगर हम बी लेते हैं तो बी जो है वो सी से रिलेट नहीं कर रहा है, और सी जो है अगर सी लेते हैं तो सी बी से रिलेट नहीं करता है, जबकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो सभी एलिमेंट से रिलेट करता है। तो यहाँ पर इसीलिए इस डी और ई का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि मीट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करता है। डी और ई कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, एफ पे, तो इसका लोअर अपर बाउंड एफ है और ये तो एफ ही जो है इसका ज्वाइन या लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो इस पेयर का ज्वाइन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन मीट एग्जिस्ट नहीं करता है। बी और सी का मीट यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, ए, क्योंकि इसका लोअर बाउंड बी सी का ए था और वही उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। लेकिन अगर हम अपर बाउंड की बात करें बी और सी की, तो बी और सी के अपर बाउंड क्या होंगे, एफ, डी और ई, क्योंकि सी जो है डी से भी रिलेट कर रहा है, ई से भी कर रहा है और एफ से भी कर रहा है। सिमिलरली बी भी जो है वो ई से भी कर रहा है, डी से भी कर रहा है और एफ से भी कर रहा है रिलेट। तो इसके अपर बाउंड एफ, डी, ई हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका लीस्ट अपर बाउंड निकालें तो यहाँ पर डी और ई में से ही कोई होना चाहिए था, लेकिन डी और ई आपस में रिलेट नहीं करते हैं, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा, यानी कि इसका ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको ऐसे पेयर्स ही ढूंढने हैं जिनमें ज्वाइन या मीट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लैटिस में क्या होता है, सभी पेयर्स के ज्वाइन एंड मीट एग्जिस्ट करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों पेयर्स के लिए या तो मीट या तो ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये गिवन हेज़ी डायग्राम लैटिस नहीं है। तो फॉर पेयर डी कॉमा ई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नॉट एग्जिस्ट एंड फॉर पेयर बी कॉमा सी लीस्ट अपर बाउंड नॉट एग्जिस्ट, हैंस अबोव स्ट्रक्चर इज नॉट लैटिस। इन डायग्राम्स को भी आप अच्छे से देख लेना, जहाँ पर भी आपको ओपन एंड्स दिख रहे हों तो वो लैटिस नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर ई और डी आपस में कनेक्टेड होते ये स्ट्रक्चर लैटिस होता, क्योंकि ई डी आपस में रिलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर लैटिस नहीं है।